कह रहे हैं जेल के अंदर इमरान खान को रखना और वहां से इमरान खान का सीधे कहना कि भाई मुझे तो खाना ऐसा मिल रहा है जिसमें टॉयलेट क्लीनर मिला होता है, मिर्चें इतनी है कि खाना तेजाब जैसा लगता है। वो कह रहे हैं मारपीट इतनी बुरी तरह से होती है कि जानवरों से ज्यादा सलूक है, बदतर। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना ज्यादा खराब एक्सपीरियंस किसी का नहीं होगा, इतना बुरा सलूक किसी के साथ जेल में नहीं हुआ होगा जितना कि मेरे साथ हो रहा है। ये सब जो वो बातें कह रहे हैं संजीव जी, इसका मतलब ये है कि आसिम मुनीर बदले की भावना से सब कुछ कर रहे हैं और इसीलिए रह रहकर कभी शोषण की खबर, कभी मारपीट की खबर, तो कभी उनकी हत्या की खबर आ रही है। देखिए, विंडिक्टिव व्यक्ति तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आसिम मुनीर के अंदर जो एक कट्टरता, जिस तरीके की विचार वो व्यक्त करते हैं, पहलगाम के आतंकी हमले के 4 दिन पहले जैसे उन्होंने भारत और पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम्स के बारे में घृणा वाली बातें की थी, उससे बहुत स्पष्ट है कि उनकी जो शख्सियत है वो विंडिक्टिव है, बदले की भावना के साथ काम करते हैं। और ऐसे में इमरान खान को के साथ जो मिसट्रीटमेंट हो रहा है वो एक बदले की भावना भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखती है। लेकिन इतना कहने के बाद एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि अभी आज तो आसिम मुनीर हैं, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री रूलर ने कभी भी इमरान खान जैसे लोकप्रिय शख्स को स्वीकार नहीं किया है। और ये जो निर्णय है सिर्फ आसिम मुनीर का निर्णय नहीं मैं मानता हूं कि इमरान खान को जेल में डाले रखना, उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन करके रखना और यदि ज्यादा रेसिस्ट करें तो एलिमिनेट भी कराने की साजिश हो सकती है। ये पूरे पाकिस्तान का जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और जो वहाँ की खुफिया एजेंसी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, सभी का एक उसमें कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि वो दोनों ही आर्मी और ISI वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी जमहूरियत का नेता उनको लिए चैलेंज पैदा करे। और उनका जो टोटल कंट्रोल है, जिसे कि हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, उनका नाम ही एस्टेब्लिशमेंट है, सारा जो एस्टेब्लिशमेंट सेना ही संभालती है। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट अपने खिलाफ कोई किसी तरीके का चैलेंज स्वीकार नहीं करता है। और यदि उनकी पर्सनल दुश्मनी नहीं भी होती तब भी मेरा ऐसा मानना है कि कोई और भी जनरल क्यों ना होता, वो इमरान खान के साथ ऐसे ही व्यवहार करता, क्योंकि बहुत पॉपुलर शख्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान, जैसे कि बैरिस्टर साहब अली तार साहब कह रहे थे कि यदि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते तो आज वो देश के प्रधानमंत्री होते। बहुत ही कैरिस्मेटिक लीडर हैं। और उसके बाद देखिए उनका बैट बल्ला भी छीन लिया गया, उनको जेल में रखा गया, उनके समर्थकों को टॉर्चर किया गया। उसके बावजूद भी आप देखिए इंडिपेंडेंट तरीके से कंटेस्ट करते हुए इतनी बड़ी संख्या में सीटें जीती, और उसको भी रिक किया गया, उसको भी मैनिपुलेट किया गया। उसके सारे के बावजूद भी यदि PTI इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो आप सोचिए फेयर इलेक्शन होता तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होती। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। इतना बड़ा कद, लेकिन बावजूद इसके 2 साल से ज्यादा जेल में बंद है। अली ताहिर जी, अंत में आपसे पूछना चाहूंगी, इमरान खान के पास, उनकी टीम के पास लीगल ऑप्शन अभी क्या है इस सिचुएशन के बीच में? उनके परिवार के पास अब क्या रास्ता बचा है? देखिए, मैं आपकी बात भी सुन रहा था, डॉक्टर साहब की बात भी सुन रहा था। मैं, अगर आप इजाजत दें तो 1-2 चीजें हैं जो मैं जरूर ऐड करना चाहता हूँ। एक तो आपने मारपिटाई वाली बात की, मैं इतना तो आपको यकीन दहानी करा सकता हूँ कि जो भी हो, ही इज एक्स प्राइम मिनिस्टर, और वो जाहिर है कोई मारपीट वाली बात इतना तो किसी के अंदर नहीं है कि वो कोई टॉर्चर की तरफ या मारपीट की तरफ जाए। अलबत्ता कंसर्न जरूर मौजूद हैं और मेरे ख्याल में उन कंसर्न्स को जो है वो एड्रेस होना चाहिए। बाकी जाहिर है इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने अपने टाइम पे उनकी एक एवोल्यूशन है, वो चलती है। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल का बहुत बड़ा फैन हूँ, इंडियन जजेस का बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े लीगल एक्सपर्ट वहाँ पे भी मेरे दोस्त हैं। तो वो वहाँ पे भी एक केसावनंदा भारती केस था, आपने देखा होगा, जहाँ सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को क्लिप अवे किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, दिस इज अ डेमोक्रेसी और हमने इसको आगे लेके चलना है। आज हमारी सुप्रीम कोर्ट भी पहली दफा शायद इस खतरे में पहुंची है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ही खत्म कर दी है। मैं आज भी एक पिटीशन में खड़ा हुआ था हाई कोर्ट में, मगर लीगल फ्रेटर्निटी उसको फाइट कर रही है। तो मुझे 100% देखिए, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ इट इज गोइंग टू हैपन और नॉट। जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है उसने अपनी जगह तो वापस लेनी है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। और वो व्हेन जो है उसके ऊपर डिस्प्यूट है, पाकिस्तान में भी कंट्रोवर्सी है, डिस्कशन है, कब होगा कहाँ नहीं होगा। इन सो फार एज यू आर सेइंग, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लीगल रेमेडीज आगे क्या हैं। देखिए, एक नहीं कई ऑर्डर्स हैं, और होता ये है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन तमाम मुल्कों में कि जब कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता तो कंटेम्प्ट की दरखास्त लगाई जाती है। यहाँ पे वो कंटेम्प्ट की दरखास्त भी लग चुकी है और उसके ऊपर भी ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। इसीलिए तो जो समर्थक हैं, परिवार वाले हैं, वो अडियाला जेल के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और जिद यही
कि इमरान, मैं सिर्फ एक चीज सॉरी ऐड कर दूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके व्यूअर्स को भी पता लगने के लिए कि जो चीफ मिनिस्टर है केपीके के जिनके हक में ये ऑर्डर हुआ था, वो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं और उन्होंने एक अर्जेंट परमिशन की, अर्जेंट टेकअप ड्यूरिंग, अब देखना होगा आगे उस पर होता क्या है। सॉरी मेरे पास टाइम की कमी है। अली ताहिर जी, संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिस्कशन में साथ में रहने